iPhone 7 वर्सेस iPhone 6s डिटेल कैमरा कंपैरिजन इन 2024, क्योंकि दोनों की बैक पे हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट पे थोड़ा सा डिफरेंस है और उसके साथ प्राइस में भी काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल दोनों फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और 2024 में दोनों फोन में से आपको कोई फोन कंसीडर करना चाहिए या फिर दोनों फोन ही कंसीडर नहीं करने। डिटेल कंपैरिजन करते हैं, आ जाइए इनके कैमरा सैंपल की तरफ। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग है 1080p 60 fps के ऊपर हो रही है दोनों मोबाइल में, जहाँ पे एक बार मैं आपको ऑब्जेक्ट की डिटेल दिखा देता हूँ किस तरह की देखने को मिलती है। दोनों में मुझे ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है और एक बार मैं आपको घूम के इनके फ्रेम शिफ्ट जरूर दिखाना चाहूँगा। तो दोनों के फ्रेम भी बहुत स्मूथ देखने को मिल रहे हैं। एप्पल की डिवाइसेस की ये खासियत होती है कि फ्रेम्स आपको बहुत स्मूथ देखने को मिलते हैं। और एक बार मैं आपको इनका फोकस भी दिखा देता हूँ कि दोनों में से फास्ट फोकस कौन सा फ़ोन करता है। यहाँ लीव्स के ऊपर फोकस किया, बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया, लीव्स पे किया तो यहाँ पे iPhone 6s फोकस इतना अच्छा नहीं है। iPhone 7 फोकस बहुत अच्छे से जल्दी पिक कर लेता है। ये बात मैंने अपनी 2023 वाली वीडियो में भी बताई थी कि iPhone 7 का फोकस ज़्यादा अच्छा है। और स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो मैं आपको चल के इनकी स्टेबलाइजेशन दिखा देता हूँ कि किसकी बेहतर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लाइटली इम्प्रूव स्टेबलाइजेशन भी मुझे iPhone 7 की ही देखने को मिल रही है। मीन्स अगर आपका वीडियोग्राफी का काम है तो थोड़े से पैसे और ऐड कर लीजिए। 7 आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर वैल्यू देने वाला है 6s की निस्बत। अगर आप मेरी तरह 100% ओरिजिनल मोबाइल बाय करना चाहते हो तो आप जी मोबाइल माल से रब्ता कर सकते हो, जिनकी शॉप खानेवाल में अयूब चौक में। फ्रंट कैमरा में आपको जरूर डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पे 6s के अंदर हमें 5 मेगापिक्सल जबकि 7 के अंदर हमें 7 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम जो 7 है वो 1080p 30fps रिकॉर्ड करता है, जबकि अगर आप 6 की बात करते हो 6s की सॉरी, तो ये वाला फ़ोन हमें फ्रंट कैमरा से 720p 30fps देता है। दोनों की डिटेल ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो नेचुरल एंड बेस्ट कलर कवर कर पा रहा है वो iPhone 7 है, क्योंकि इस हेड का कलर वैसे ही आ रहा है जैसा कि रियल में है। जबकि जो iPhone 6s है वो थोड़ा सा अजीब सा कलर को कर रहा है, क्योंकि इस दौर में 5 मेगापिक्सल बहुत कम है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रेंज बैक साइड से 7 ब्लाउन आउट कर रहा है, जबकि 6s वेल मेंटेन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अपनी प्राइस के लिहाज से फ्रंट कैमरा में इतनी अच्छी डायनेमिक रेंज, वो भी इतने ज़्यादा पुराने फ़ोन में, काफ़ी इंप्रेसिव बात है। अब आ जाइए इनके फोटो सैंपल की तरफ। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों मोबाइल में हम 4K 30fps के ऊपर हो रही है। यहाँ पे फ्रेम आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और 4K पे मैं आपको एक बार फोकस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि 4K के ऊपर अक्सर डिवाइसेस कम फोकस करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि iPhone 7 फौरन फोकस लॉक कर लेता है और बहुत स्मूथ है, लेकिन 6s फोकस में स्ट्रगल ज़रूर करता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और चल के मैं आपको इनकी स्टेबलाइजेशन भी दिखा देता हूँ। तो स्टेबलाइजेशन लिहाज से मुझे दोनों मोबाइल ही तकरीबन सेम देखने को मिल रहे हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंट। एक बार मैं आपको ह्यूमन ऑब्जेक्ट की डिटेल ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ह्यूमन ऑब्जेक्ट की डिटेल आपको किस तरह की देखने को मिलती है 4K के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं कम से कम प्राइस में, तो उन्हें भी आइडिया हो जाएगा कि कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेहरे की डिटेल दोनों फ़ोन ही अच्छी कवर कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि डल साइड पे बहुत ज़्यादा है दोनों की डिटेल्स। तो कुछ इस तरह का 4K के सैंपल देखने को मिलते हैं आपको। अब फोटोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पहली पिक्चर दोनों की सेम देखने को मिली है। वहीं पे नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दोनों का रिजल्ट सेम है, बस 6s ने थोड़ा ओवर ब्राइट कर दिया है। सेम सिचुएशन में यहाँ पे 7 ने ओवर ब्राइट कर दिया है। और पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों फोन में मुझे कभी कोई बेहतर लग रहा था तो कभी कोई बेहतर लग रहा था। ऑलमोस्ट दोनों की सेम पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा और मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा था, वो ये था कि iPhone 6s का ऑटो फोकस बहुत ही बेकार किस्म का है। अगर आप iPhone 7 की बात करते हैं तो वो फौरन ऑटो फोकस कर लेता था, लेकिन iPhone 6s में मुझे टैप टू फोकस करना पड़ रहा था क्लोजअप शॉट्स के ऊपर। लेकिन क्लोजअप शॉट्स में मुझे लाइटली iPhone 6s की डायनेमिक रेंज बेहतर लगी या वट एवर क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन फिलहाल मुझे iPhone 7 ने थोड़ी सी ओवर ब्राइट पिक्चर्स दी हैं। हो सकता है कि अपडेट्स की वजह से iPhone 7 को थोड़ा लेटेस्ट तौर पे करने की कोशिश की गई हो, जिसमें आजकल ब्राइट पिक्चर्स का दौर चल रहा है। लेकिन जब iPhone 6s आया था तो तब बहुत ज़्यादा डल साइड पे पिक्चर क्लिक की जाती थी, तब कोई इतना इशू नहीं था। और वहीं पे अगर लॉन्ग एक्सपोजर वाली पिक्चर्स की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑलमोस्ट दोनों का रिजल्ट मुझे सेम देखने को मिला है। और ह्यूमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर भी मुझे दोनों का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम देखने को मिला है। मींस ये कि अगर आपने फोटोग्राफी करनी है नॉर्मल तो आप दोनों में से कोई कंसीडर कर लीजिए, आपको इशू नहीं आएगा। क्योंकि अगर ऑटो फोकस की बात करते हैं ना तो टैप टू फोकस आप फोटोग्राफी में तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, वीडियोग्राफी में टैप टू फोकस थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पे ऑटो फोकस की ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने दोनों में से फोटोग्राफी के लिए कोई भी बाय करने का
सोच रहे हो तो आईफोन 6s बाय करिए या फिर 7, कोई इशू नहीं होने वाला। वहीं पे स्लो मोशन की बात करते तो वो मुझे दोनों को ही अच्छी देखने को नहीं मिली, दोनों ही फोकस में बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। दोनों का डिटेल कैमरा सैंपल आपने देखे। अगर आप सिंपल सी बात है फोटोग्राफी के लिए बाय करना चाहते हो तो 6s बाय कर लीजिए, आपके पैसे भी बच जाएंगे और रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है बैक कैमरा के साथ। ये बात माइंड में रखिएगा। अब अगर वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो बैक कैमरा से डेफिनेटली आईफोन 7 सुपीरियर है, लाइट ज्यादा अच्छी कैप्चर करता है। और एक और बात जो मुझे लाइटली थोड़ी सी ज्यादा बेहतर देखने को मिली है वो ये है कि आपको आईफोन 7 के अंदर फोकस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, किसी चीज को फोकस में लाना है तो 6s बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है इस टाइम, लेकिन आईफोन 7 अच्छा फोकस करता है। अगर आपने वीडियोग्राफी के लिए लेना है तो आप 7 बाय कर लीजिए, लेकिन सिर्फ फोटोग्राफी के लिए एडिटिंग वगैरह आईफोन वाली करनी है तो फिर आप आईफोन 6s भी बाय कर सकते हो। अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हो तो पता नहीं क्यों लेकिन इंप्रेसिव तौर पे मुझे आईफोन 7 की वीडियोग्राफी ज्यादा अच्छी लगी। इसमें डायनेमिक रेंज ज्यादा बेहतर थी, कलर थोड़े से बूस्टेड फील हो रहे थे। जबकि आईफोन 7 की बात करते हो तो इसके बहुत डिम कलर थे और बहुत ज्यादा ओवर ब्राइट कर रहा था बैक साइड को। तो कुछ इस तरह का मिक्सड रिजल्ट इनका देखने को मिला है। दोनों में से आप कोई भी बाय कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बैक कैमरा से वीडियोग्राफी करनी है फिर आपने आईफोन 7 बाय करना है। बाकी इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अब अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।